सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका स्वागत है चैनल पे प्रकाशन क्लासेस। वेलकम बैक एवरीवन। एंड टुडे वी विल कवर सम नंबर 36 ऑफ टीएस ग्रेवाल आईएससी बुक। ठीक है, आईएससी बोर्ड का जो बुक है टीएस ग्रेवाल, उसका सम नंबर 36 हम लोग आज कवर करेंगे। दैट इज आकृति, भावना, चारू एंड दीक्षा वाला सम्स। क्लियर? आकृति, भावना, चारू एंड दीक्षा वाला सम आज हम लोग कवर करेंगे, सम नंबर 36। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो सम नंबर 36 देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, सो अगेन गाइज, अगर आप लोग के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको जूम करके इसका क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू फील लाइक। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट सम नंबर 36। आकृति, भावना, चारू एंड दीक्षा. There are four partners. First partner is Akriti, Bhavna, Charu and Diksha are partners sharing profits as 4:3:2:1. So they are sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. ठीक है, so चार पार्टनर है, वो लोग किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 4:3:2:1. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सम ऑफ द रेशियो करते हैं। सम ऑफ द रेशियो का मतलब 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10. अगेन 4 + 3 7, 7 + 2 9 एंड 9 + 1 10. सो आकृति का शेयर हो जाएगा 4/10 क्योंकि उसका नाम पहले लिखा हुआ है। भावना का शेयर हो जाएगा 3/10 क्योंकि उसका नाम सेकंड में लिखा हुआ है। चारू का शेयर हो जाएगा 2/10 क्योंकि उसका नाम थर्ड में लिखा हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लियर, दीक्षा का शेयर हो जाएगा 1/10. ओके, दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 1,80,000. तो फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? चारों ने मिलकर पूरा साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 1,80,000. फॉर द ईयर एंडेड हाउ मच? 31 मार्च 2022. ईयर एंडिंग का डेट है 31 मार्च 2022. इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर कौन सा हो गया? 2021 2022. अकाउंटिंग ईयर कौन सा हो गया? 2021 2022. एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, दे आर अलाउ अ कमीशन, दे आर टू अलाउ अ कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट्स. ठीक है, पार्टनर्स को मिलेगा कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स का मतलब नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट के ऊपर कितना परसेंट कमीशन? 20% कमीशन. नेट प्रॉफिट के ऊपर कितना परसेंट कमीशन? 20% कमीशन. आफ्टर अलाउिंग सच कमीशन, आफ्टर अलाउिंग सच कमीशन का मतलब सच कमीशन चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर अलाउिंग सच कमीशन का मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर अलाउिंग सच कमीशन का क्या मतलब है? आफ्टर अलाउिंग सच कमीशन का मतलब है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. विच दे विल शेयर, यहाँ पे विच क्या है? कमीशन. वो लोग शेयर करेगा कमीशन को 2:3:2:3 का रेशियो में. ठीक है, पार्टनर्स लोग वो कमीशन को शेयर करेंगे आपस में 2:3:2:3 का रेशियो में. हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. हमको शो करना है कि कैसे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. ठीक है, अमॉन्ग द पार्टनर्स ऑल्सो शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मतलब अल्टीमेटली हम लोग को क्या बनाना है? एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. सो गाइज, दिस वाज आवर सम नंबर 36. अगर आपको क्वेश्चन ना हो आपके पास तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना. ठीक है, होपफुली सारा चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन. सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म. सबसे पहले क्या हेडिंग दे देंगे? इन द बुक्स ऑफ फर्म. सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म. क्लियर? सो गिव द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म. दिस इज सम नंबर 36. सम नंबर 36 ऑफ आईएससी बोर्ड T.S. Grewal. Clear? Okay. So let us give the heading in the books of firm, ledger, profit and loss
appropriation account, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022, for the year ended 31st March 2022, for the year ended 31st March 2022। उसके बाद हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। बेसिकली वी विल ड्रॉ अमाउंट कॉलम, हम लोग अमाउंट कॉलम ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा, ये हो गया हमारा अमाउंट कॉलम, ठीक है। एंड वी विल गिव द हेडिंग पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स। एंड देन वी हैव अमाउंट का कॉलम, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का कॉलम। सो स्टूडेंट्स, हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन में हम लोग को नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। आप एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से आपके सामने रख दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या फिर इस क्वेश्चन को कॉपी नहीं किया है तो इसको जूम करके एक बार वीडियो को पॉज करके कॉपी ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसको जूम करके एक बार वीडियो को पॉज करके कॉपी ज़रूर कर लेना, क्लियर। सो हम देख पा रहे हैं कि नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1,80,000। कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, 1,80,000, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बैठा देंगे कॉपी में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे डैश दे के लिख देंगे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना नेट प्रॉफिट, 1,80,000। नेट प्रॉफिट कितना लिख दिए, 1,80,000। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि पार्टनर्स को मिल रहा है कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट। 20% ऑफ द प्रॉफिट का मतलब 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट, क्लियर। जैसे मान लो हम लोग कॉपी में लिखते हैं टू आकृतिज कमीशन, कॉपी में हम लोग लिखते हैं टू आकृतिज कमीशन, टू आकृतिज कमीशन। तो ध्यान से देखिए, आकृति को जो कमीशन मिलेगा वो किसके ऊपर बेस्ड है, नेट प्रॉफिट। और हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। आकृति को जो कमीशन मिलेगा वो किसके ऊपर बेस्ड है, नेट प्रॉफिट। और हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। तो उसका 20% हमने किया तो ये टोटल कमीशन आ रहा है। क्या आ रहा है, ये टोटल कमीशन कितना आ रहा है गाइज, 1,80,000 का 20% इज 36,000। 1,80,000 का 20%, सर ये 1,80,000 क्या है सर, ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का 20% क्या आ रहा है, 36,000। ये क्या है, कमीशन है, क्लियर। और क्वेश्चन में क्लियर कट बता दिया था कि जो भी कमीशन होगा एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर अलाउड अ कमीशन एट द रेट 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सच कमीशन, मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग बेसिस पे है, सॉरी ये आफ्टर चार्जिंग बेसिस पे है। तो ये 20/120 हो जाएगा, ये 20/120 हो जाएगा, ठीक है। 20/120 हो जाएगा। आफ्टर अलाउिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर in the ratio of 2:3:2:3. Again sum of the ratio 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, क्लियर। 2:3:2:3, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2/10। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी टोटल कमीशन है, फॉर्म का टोटल कमीशन कैसे निकालेंगे, 1,80,000 इंटू 20%, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग बेसिस है इसलिए 1/120 होगा, आफ्टर चार्जिंग बेसिस है इसलिए डिवाइड बाई 120 होगा, इंटू 2/10। दैट इज हाउ मच, आकृति को कमीशन मिल रहा है 6,000। आकृति को कितना कमीशन मिल रहा है, 6,000। नेक्स्ट पार्टनर कौन है, भावना। टू भावनास कमीशन, टू भावनास कमीशन, टू भावनास कमीशन। तो भावना के लिए भी सेम कैलकुलेशन होगा, नेट प्रॉफिट 1,80,000 इंटू 20/120, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बेसिस बोला है, इंटू 20/120, क्योंकि क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग बेसिस बोला है क्वेश्चन में। सो दिस कम्स टू हाउ मच, दिस कम्स टू 9,000, इट कम्स टू
9,000. Next, Charu's commission. To Charu's commission. To Charu's commission. To Charu's commission. नाउ चारू को भी जो कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट पे मिलेगा. नेट प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 इंटू 20/120. 1,80,000 इंटू 20/120 इंटू 2/10 इंटू 2/10 दैट इज हाउ मच? 6,000. ठीक है, चारू को जो कमीशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 6,000. एंड लास्ट, दीक्षा को जो कमीशन मिलेगा, टू दीक्षास कमीशन. टू दीक्षास कमीशन. दीक्षा को जो कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट 1,80,000 पे मिलेगा इंटू 20/120. दीक्षा को जो कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट 1,80,000 पे मिलेगा इंटू 20/120 इंटू 3/10. अगेन इट इज़ 9,000. सो इस तरह से इस सम में कमीशन कैलकुलेट करना सिखाया गया है. क्लियर? सो अगर हम लोग इन सब सारा कमीशन को ऐड कर दे, इट कम्स टू 30,000. इट कम्स टू 30,000. क्लियर? अब क्या करेंगे? जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 1,80,000 माइनस 30,000 दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट. जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 1,80,000 माइनस 30,000 दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट, उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में? 4:3:2:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4:3:2:1. तो उसको लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नीचे डैश दे के लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीचे डैश देके हम लोग लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट. आकृति. आकृति का शेयर कितना होगा? बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट है 1,50,000. कैसे आया 1,50,000? 1,80,000 का नेट प्रॉफिट माइनस 30,000 ओवरऑल कमीशन. 1,50,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2:1 मतलब 4/10. 4/10. So 1,50,000 into 4/10 it's coming to 60,000. So आकृति को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 60,000. उसके बाद भावना. भावना को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा 1,50,000 इंटू 3/10. 1,50,000 इंटू 3/10 it's coming to 45,000. 45,000. उसके बाद चारू. चारू को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा, वो कितना होगा? 1,50,000 इंटू 2/10 जो कि कितना हो जाएगा? 30,000. एंड लास्ट दीक्षा. दीक्षा को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 1,50,000 इंटू 1/10 जो कि हो जाएगा 15,000. क्लियर? जो कि हो जाएगा 15,000. सो 60,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 कितना हो जा रहा है? 1,50,000. 1,50,000. क्लियर? सो इस तरह से ये सम को कंप्लीट करना है. इस तरह से ये सम लोगों को कंप्लीट कर लेना है और लास्ट में हम इसका टोटल भी कर देंगे. $1,80,000. क्लियर? ओके. सो होपफुली ये सम्स आपको समझ में आ गया होगा. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सम नंबर 37. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सम नंबर 37. ठीक है. अगेन अगर ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इस क्वेश्चन को आप बाद में कॉपी कर लेना अपने कॉपी में, या फिर वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे.
सिमरन एंड पुनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है, सिमरन एंड पुनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली का मतलब इक्वल रेशियो 1:1. देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 स्टूड एट, ठीक है, स्टूड एट का मतलब ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले से ये बिजनेस था, बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस है 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कैपिटल का बैलेंस दे दिया है 5 लाख एंड 4 लाख रुपया रेस्पेक्टिवली. द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम. पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना परसेंट, 9% पर एनम. ड्रॉइंग्स ऑफ सिमरन एंड पुनीत वर इतना इतना, जो सिमरन का ड्राइंग्स है वो 1 लाख है और जो पुनीत का ड्राइंग्स है वो 80,000 है. और इस क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करके दे दिया है 5,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली. इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करके दे दिया है 5,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली. नेट प्रॉफिट भी बता दिया क्वेश्चन में कितना, 2,50,000. पूरा साल का नेट प्रॉफिट कितना बता दिया, 2,50,000. क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा अगर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अगर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो उसमें कितना प्रॉफिट जाएगा. सर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक प्रॉफिट का रिजर्व है जो हमने क्रिएट किया है कि अचानक अगर किसी एम्प्लॉय का हाथ पैर टूट जाता है, ठीक है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग उसको कंपनसेशन कहाँ से पे करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए हमने बना रखा है. क्लियर, ताकि हम वहां से उसको कंपनसेट कर पाए, उसका इलाज करवा पाए, उसका ट्रीटमेंट करवा पाए, उसको कंपनसेशन दे सकें. क्लियर. सो हर बिजनेस में क्या होता है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है. सडनली अगर किसी एम्प्लॉय का हाथ पैर टूट जाएगा तो उसको वहां से कंपनसेट करने के लिए हम लोगों ने एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है जो अल्टीमेटली प्रॉफिट से बनता है. तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में तो कितना अमाउंट होगा, और अगर 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तब कितना WCR में जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जाएगा. तो आप इस क्वेश्चन में चेक कर लो, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है. इस क्वेश्चन में बस आपको इतना बताना है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में. अगर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो कितना होगा. भाई साफ साफ नेट प्रॉफिट दिख रहा है, ये नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा था हम लोग को, साफ साफ ये देखो 2,50,000 हम लोग को नेट प्रॉफिट दिख रहा है. तो साफ साफ 2,50,000 का कितना हो जाएगा, 10% दैट इज 25,000. 2,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 25,000 जो ट्रांसफर होगा. कहाँ ट्रांसफर होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में. और सेकेंड केस में 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर होगा. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर 37. सम नंबर 37. लेट अस स्टार्ट सम नंबर 37. सो सम नंबर 37 में हम लोगों को कोई PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाने बोला है. इसका पार्ट ए का सोल्यूशन, व्हेन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब नेट प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में. क्लियर. सो कितना होगा उस केस में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है 2,50,000 एंड 2,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 25,000. 2,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 25,000. पॉइंट नंबर बी, when 10% of distributable profit is
ट्रांसफर्ड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व when 10% of distributable profit is transferred to workmen compensation reserve। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, आइए पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना सीखते हैं। सो इसके लिए हमने क्या किया, पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम बना लिया अपने साथ। आप भी कॉपी में पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम बना लीजिए। क्लियर। 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,50,000। सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,50,000। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है। और हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट है वो गिवन है 5,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिमरन के लिए 5,000 और पुनीत के लिए 4,000 है। क्लियर। 5,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली, ये गिवन है क्वेश्चन में। सो 2,50,000 नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म का इनकम है 9,000, वो ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद कितना आ रहा है, 2,59,000। ऐड होने के बाद कितना आ रहा है, 2,59,000। इससे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का अल्टीमेट मीनिंग होता है फाइनल प्रॉफिट, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, जो डिविजिबल प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। तो हम देख पा रहे हैं सिमरन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। सिमरन का कैपिटल का बैलेंस साल के शुरुआत में 5 लाख था। सिमरन का कैपिटल का बैलेंस साल के शुरुआत में कितना था, 5 लाख था। क्वेश्चन में चेक कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है। और पूरा साल का इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें 5 लाख के ऊपर 9% तो 45,000 होता है। क्लियर। सिमिलरली पुनीत का कैपिटल क्वेश्चन में चेक कर लो, पुनीत का कैपिटल क्वेश्चन में 4 लाख है। पुनीत का कैपिटल क्वेश्चन में कितना है, 4 लाख है। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है। और पूरा साल का अगर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 4 लाख का 9% होता है 36,000। 4 लाख का 9% होता है 36,000। सो 45,000 प्लस 36,000 हाउ मच, 45,000 प्लस 36,000 टोटल कम्स टू 81,000। 45,000 प्लस 36,000 टोटल कम्स टू 81,000। सो 2,59,000 हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल था। उससे अगर हम लोग 81,000 माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल रहा है 1,78,000। एक बार अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें तो क्वेश्चन में बताया था कि सिमरन एंड पुनीत इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है, और उनका कैपिटल का बैलेंस 5 लाख और 4 लाख था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 9% था। ड्राइंग्स बता दिया था, सिमरन का 1 लाख, पुनीत का 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता दिया था 5,000 और 4,000 रुपया रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट का फिगर भी गिवन था। हमको क्या कैलकुलेट करना था, डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये रहा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, यही है वो डिविजिबल प्रॉफिट, यही है वो डिविजिबल प्रॉफिट जो हम लोग को कैलकुलेट करना था। सो दिस इज द डिविजिबल प्रॉफिट विच वाज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो क्रिएट करेंगे हम लोग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो क्रिएट किया जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो क्रिएट किया जाएगा वो कितना परसेंट होगा, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट मतलब 10/100 इंटू डिविजिबल प्रॉफिट है 1,78,000, जिसका 10% आता है 17,800। क्लियर। जिसका 10% कितना आ रहा है, 17,800। तो होपफुली ये दोनों सम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। ये बस हम लोग को मोटिवेट करेगा कि हम लोग रोज़ आपके लिए नया नया सम्स आपके लिए लेके आ सके, आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकें। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, इस चैनल पे यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग गाइस। ओके, सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।